नमस्कार दोस्तों। दर्शकों, आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये बकरी गुरु का जो प्रभाव आने वाला है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक वो कैसा रहेगा, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो पहले कारकत्व के बारे में हम हर वीडियो में बताए कि कारकत्व गुरु के पास क्या है। कारकत्व मीन्स जो आपको देना चाहते हैं, उनके पास जो पावर है, देने की जो पावर है उनकी, वो क्या क्या चीज़ है। तो वो धन के कारक कहे गए हैं, वो ज्ञान शिक्षा विवेक ज्ञान के कारक कहे गए हैं, लव रिलेशन के कारक कहे गए हैं, पत्नी के लिए वो पति के कारक कहे गए हैं, भाग्य के कारक कहे गए हैं, डिजायर के कारक, लाभ के कारक कहे गए, संतान के कारक कहे गए। ये सब चीज गुरु के पास, अर्थात ये चीजें वो हमारे लिए देते हैं। नैसर्गिक स्वभाव कैसा है, तो सौम्य ग्रह बताए गए। देवताओं के गुरु हैं, तो गुरु तो वैसे भी सौम्य होते हैं, मार्गदर्शन करने वाले होते हैं, रास्ता बताने वाले होते हैं, अच्छाइयों पर लाने वाले होते हैं। ये सब गुरु के पास है। अब मित्रों, राशि के मुताबिक ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। कोई भी ग्रह जब केंद्र का त्रिकोण का स्वामी होता है तो वो योग कारक हो जाता है। अष्टम भाव के स्वामी बेशक हैं, लेकिन वो पंचम भाव के भी स्वामी, त्रिकोण के स्वामी हैं। और अष्टम भाव भी गूढ़ ज्ञान का होता है, शिक्षा का होता है, जो उसमें रिसर्च वर्क का होता है। ठीक है, वहां से स्ट्रगल देखते हैं, चोट फेंट देखते हैं, वो चीजें भी देखेंगे, लेकिन वो गुरु के हिसाब से अच्छा घर है, बुरा घर नहीं है, आयु का घर माना जाता है। पंचम भाव के स्वामी बनने, तो पंचम भाव बुद्धि विवेक ज्ञान शिक्षा, लव रिलेशन, संतान, पंचम भाव से देखते हैं। अब वो बैठे कहाँ हैं, वो राशि के हिसाब से 10वें भाव में बैठे हुए। तो ये कहाँ का इफेक्ट देंगे, 10वें भाव का इफेक्ट देंगे। और कहाँ का देंगे, जहाँ देख रहे हैं जिन भावों को, उनका भी, जिन घरों को देख रहे हैं, इनके पास 3 दृष्टियां हैं। जहाँ बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो ये यहाँ से बैठ करके इन सब घर को देखेंगे। कौन से घर को, ये कन्या राशि को देखेंगे, ये वृश्चिक राशि को देखेंगे, ये मकर राशि को देखेंगे, अर्थात ये दूसरे भाव को देखेंगे, चौथे भाव को देखेंगे और आपके छठे भाव को देखेंगे। तो वहां का भी रिजल्ट करेंगे। यदि जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति अच्छी है तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कब मिलेगा, जब इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आएंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे। यदि इनकी स्थिति खराब है तो इन्हीं दशाओं, अंतरदशाओं में कहीं उन चीजों में कमी करेंगे। मिलेगी अवश्य, लेकिन उस रेशो में नहीं मिलेगी जैसे कि प्रबल ग्रह देता है। नैसर्गिक स्वभाव कैसा है इनका, ये सौम्य ग्रह है। आइए मित्रों समझते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, आपके लिए क्या देंगे। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरी 100 वीडियो देखिए। फ्री ज्योतिष कोर्स मैंने दे रखा है, पहली वीडियो से लेकर के 100 वीडियो से क्रमबद्ध करके देखिए और अपनी नोटबुक्स बनाइए। आप नोटबुक बना लेंगे आप तो उस पर हर चीज, एक एक चीज को मैंने लिया, मैंने किसी चीज को एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया, बिल्कुल अलग अलग करके एक एक हिस्सा करके उसका सब चीजों का बताया। उनके कारकत्व क्या होते हैं, उनके तत्व क्या होते हैं, उनकी दृष्टियां क्या होती हैं, सब मैंने बहुत आसानी से बताया है। जब उसको आप समझ लोगे तो जो ये चर्चाएं चल रही हैं इसको भी आप आसानी से समझ पाओगे।
अब वक्री ग्रह की बात चल रही है, तो कोई भी ग्रह वक्री नहीं होता। वक्री मीन्स टेढ़ा चलना, उल्टा चलना, वक्र चाल में चलना, टेढ़ा मेढ़ा। तो सभी ग्रह सीधे चलते हैं, कोई भी ग्रह, क्योंकि उनका एक मार्ग होता है, उस मार्ग पर सीधे चलते हैं। लेकिन पृथ्वी से उनकी स्थिति ऐसी पहुंच जाती, इतनी दूरी पर पहुंचते हैं कि वहां से टर्न होते हुए आगे को जाते हुए नजर आते हैं। जाते हुए आगे को रहे होते हैं, लेकिन पृथ्वी से ऐसा मालूम पड़ता है कि उसी राशि में ये वापस आ रहे हैं। इसलिए इसको ऋषियों ने इसका नाम रखा वक्री ग्रह। इसको वक्री ग्रह कहते हैं, वक्र ग्रह कहते हैं, रेट्रोगेट कहते हैं, उल्टा ग्रह कहते हैं। तो शास्त्र में एक बात कही है, ये सब शास्त्रों के आधार पर बात कर रहा हूं मैं, इसमें कोई मिथ्या बातें नहीं। क्यों मेरा धर्म मानिए, मेरा कर्म मानिए कि मैं ज्योतिष को चाहता हूं कि ज्योतिष की तरह से सभी के पास पहुंचे, क्योंकि ज्योतिष में बहुत पाखंड आ चुके हैं, ताकि लोगों का इससे मन जो है उब गया है। लेकिन ज्योतिष पाखंड का विषय नहीं है, ये सौर मंडल है, ये विज्ञान है। सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश गंगा, ये सब उपग्रह, पुंछल तारा, ये सब सौर मंडल के भाग हैं, जिनको सब जो विद्वान लोग हैं उन्होंने सबको साइंस में भी, और जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए उन लोगों ने सब तरह से सौर मंडल को पढ़ रखा है। उस ऊर्जा की बात होती है, उस गुरुत्वाकर्षण की बात होती है, उस एनर्जी की बात होती है, जो हर चीज पर उनका प्रभाव पड़ता है। मानव जाति पर ही नहीं, सभी पर पड़ता है, पेड़ पौधों पर पड़ता है। ये पूरा जगत किससे है? सूर्य से है। मित्रों, डिटेल में न जाकर के हम ये जानते हैं कि हम वेदों का छठा अंग पढ़ रहे हैं, वेदों का इसको नेत्र बताया गया है ज्योतिष को, तो ये मानिए हम वेद ही पढ़ रहे हैं, और वेद में मिथ्या बातें नहीं होती। इसलिए इसको बहुत शालीनता के साथ समझेंगे तो आप इसका लाभ उठा पाएंगे। और यदि आप इसको ये समझेंगे कि जादू टोना टूटके का विषय है, कुछ नहीं है, तो आप इससे अलग हट जाइए, फिर मत देखो इसको, मत सीखो इसे। आइए मित्रों, अब 10वें भाव में बैठ करके ये क्या करेंगे। 10वां भाव होता है आपका कर्म का, आपके व्यापार का, बिजनेस का, जो आप कर्म कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, आप अर्निंग के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं, वो 10वां भाव। दसवें भाव में बैठ करके अच्छे ग्रह हैं तो 10वें भाव जो विपरीत फल देते हैं, इसलिए 10वें भाव से संबंधित कुछ फलों में कमी करेंगे। जबकि गुरु कहते हैं सौम्य ग्रह अच्छा फल करते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, ज्ञान विवेक ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा 100% ना सही 80% से मिलेगा अवश्य। क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है, और गुरु कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। तो 10वें भाव में बैठ कर के आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, आपका जो पैतृक, आपके जो पिता जिस काम को करते हैं, उस पिता काम करने वाले काम को भी, पिता के काम को भी यदि आप करते हैं तो आपको उससे भी लाभ प्राप्त होगा। ये सब चीजें आपको 10वें भाव में बैठ करके गुरुदेव देंगे। अब चाहे शिक्षा का काम कर रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कहीं कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटर है आपका, आप वकील हैं, वकालत करते हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं, ये सब जगह आपके लिए बढ़ाएंगे, उन्नति तरक्की कराएंगे, उनमें लाभ होगा। पिता के साथ मधुर संबंध बनेंगे,
5वीं दृष्टि आपके लगन भाव पर, आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब बढ़ेगी। आपको लोग समझेंगे, आपकी बात को मानेंगे, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो जाएगी आपके चौथे भाव पर। चौथा भाव होता है माता का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख। नेट आज के समय में भौतिक जो भी सुख है वो सब हम चौथे भाव से देखते हैं। तो आपको अच्छा भवन मिलेगा। भवन बनाना चाह रहे हैं, भवन बना पाएंगे। मकान बनाना चाह रहे हैं तो बना पाएंगे, अच्छा मकान बना पाएंगे। मकान क्या बनाएंगे? आप एक तरह से मंदिर बनाएंगे, उसके अंदर सात्विकता होगी। उसमें वो कहते हैं कि घर एक मंदिर है, ऐसा मंदिर आपका घर होगा। वाहन आप लेंगे, आप भूमि लेना चाहते हैं, भूमि आप ले पाएंगे। माता के साथ आपका बहुत प्यार बना रहेगा, आपके मित्रों के साथ आपका प्यार बना रहेगा। ये हम चौथे भाव से देखेंगे। अब 9वीं जो दृष्टि जाएगी यहां से बैठ करके, वो छठे भाव पर जाएगी। छठा भाव रोग का, ऋण का, कर्जे का, शत्रुता का, उनका दमन करेंगे। शत्रु दबे रहेंगे आपसे। ऋण आप पर था, उतर जाएगा। किसी काम के लिए ऋण लिया है वो उतर जाएगा। यदि आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। शत्रुता समाप्त हो जाएगी। रोग कोई था वो खत्म हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। 5वीं दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है, व्यक्तित्व पर नहीं, दूसरे भाव पर। दूसरा भाव होता है आपका परिवार का, वाणी का, कुटुंब का, संचित धन का। वो सब चीज़ आपको मिलेगी। आपकी वाणी बहुत गंभीर रहेगी, सार गर्भित वाणी रहेगी। आपको शास्त्रों वाली वाणी रहेगी, वेद वेदांतों वाली वाणी रहेगी। आपके वाणी में मधुरता रहेगी। समाज को मार्गदर्शन कर पाएंगे आप। आपको उनके लिए ऐसा जो जरिया, जो सलाहकारिता का होता वो आप दे पाएंगे। कुटुंब के साथ मिलकर के चलेंगे, धन इकट्ठा कर पाएंगे। ये सब चीज़ें 10वें भाव में बैठ करके गुरुदेव आपको देने वाले हैं। 120 दिन आपके लिए बहुत अच्छे आने वाले हैं। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, आगे बढ़िए। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अंत में आपके लिए उपचार कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, तो मैं समझता हूँ कि ये 120 दिन आपके लिए 4 चांद लगा देंगे। कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।